नमस्कार, मैं सौरभ सिंह आपका स्वागत करता हूं द फैक्ट शो में। आज हम जानेंगे देश के सबसे पहले युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बारे में। सन 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद उनको देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर देखा गया। उन्होंने अपने 1 साल के कार्यों से जनता के दिलो दिमाग में आज तक अमिट छाप छोड़ दी। हम युवा उनसे बहुत प्रेरित होते हैं। आज 21 मई के दिन ही उनकी पुण्यतिथि है। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज ही के दिन लिट्टे उग्रवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। उस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। आइए हम उस घटना के बारे में जानते हैं और राजीव गांधी जी के राजनीतिक जीवन, उनके पारिवारिक जीवन और उनके किए गए कार्यों की उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 मुंबई में हुआ। जब भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ तब उनकी उम्र मात्र 3 वर्ष थी। उसके बाद उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई हिमालय तलहटी के दून पब्लिक स्कूल से की। उसके बाद वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़े। उसके बाद उन्होंने लंदन इंपीरियल कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिग्री हासिल की। उसके बाद 1968 में उनकी शादी सोनिया गांधी जी से हो जाती है। उनके 2 पुत्र हैं, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी। राजीव गांधी बचपन से ही पायलट बनना चाहते थे। उनके भाई संजय गांधी की जब मृत्यु हो जाती है तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। उनको राजनीति में आना पड़ता है। संजय गांधी अमेठी से सांसद होते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उस सीट में चुनाव होता है। राजीव गांधी चुनाव जीतते हैं और सांसद पहुंचते हैं। वर्ष 1984 के आते आते उनकी मां की मृत्यु हो जाती है। मां की मृत्यु के पश्चात उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। 1984 से 1989 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। 1991 में तमिलनाडु में एक रैली कर रहे थे। उसी रैली में एक महिला जो है माला पहनाने के लिए उनके पास आती है और जैसे ही माला पहनने के लिए वो झुकते हैं उसी समय महिला बम का बटन जो है दबा देती है, जिससे उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। यह घटना एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। अब बात करते हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में। वो प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। सबसे पहली उपलब्धि है उनकी कंप्यूटर की क्रांति। उनका मानना था कि देश का विकास बगैर विज्ञान और टेक्नोलॉजी के नहीं हो सकता। साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर ही देश का विकास हो सकता। तब कंप्यूटर बहुत महंगे हुआ तो वो बाहर से स्पेयर पार्ट लाते थे और यहाँ असेंबल करते थे देश में। और आज पूरी इंफॉर्मेशन जो भी हम काम करना चाहते हैं कंप्यूटर के माध्यम से बहुत जल्दी कर लेते हैं। ये इसका श्रेय माननीय राजीव गांधी जी को ही जाता है। उसके बाद उन्होंने दूरसंचार की क्रांति लाई। आज जो हम टेलीफोन से फोन से तुरंत बातें होती हैं, जगह जगह पीसीओ पहले होते थे अब नहीं है, लेकिन इसका श्रेय पूरा जो है राजीव गांधी जी को जाता है। लोग सुनते होंगे जवाहर नवोदय विद्यालय। ये विद्यालय जो है कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराता है। यानी इसकी एक प्रवेश परीक्षा होती है, जो उसमें उत्तीर्ण और अच्छे नंबर लाता है वो बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता है। उसके बाद आती है पंचायती राज व्यवस्था। राजीव गांधी जी का मानना था कि बगैर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किए बगैर हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। यानी निचले स्तर तक वो काम करना चाहिए। उनकी सोच को आप समझिए कि वो कितनी दूरगामी दृष्टि थी उनकी काम के प्रति, तो मतलब गांव तक के लिए भी सोचते थे। उनकी एक और उपलब्धि थी मताधिकार का प्रयोग। पहले हमारी उम्र जो है 21 वर्ष तय थी, ताकि 21 वर्ष के जब हम होंगे तभी हम वोट डाल सकें। लेकिन उन्होंने संविधान में 61वां संशोधन किया और 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष हम लोगों की, ताकि 18 वर्ष के युवा साथी भी वोट डाल सकें। आज जो है 18 वर्ष के करोड़ों युवा वोट डालते हैं, जिससे हम एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। हम अपने जनप्रतिनिधि भी चुन सकते हैं। ये अच्छा एक फैसला है। आज राजीव गांधी हमारे बीच नहीं है। उनकी आज पुण्यतिथि, इसलिए हम उनको याद कर रहे हैं। इंसान चले जाते हैं, धरती पर नहीं रहते, लेकिन उनके कार्यों और उनके कामों को हमेशा याद करते हैं। तो आज हम उनकी 21 मई के दिन पुण्यतिथि है, हम उनको अपनी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको राजीव गांधी जी के जीवन के बारे में जानकर अच्छा लगा हो, कुछ सीखा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।